दे दे दिल हमारा हमें वापस, जोगी लेकर यही पुकार आए, और मांगे जो कुछ तो मौत मांगे, तेरे दर पे हैं आखिरी बार आए, वाह, जोगी लेकर यही पुकार आए। वाह जी, कमाल कर दिया बिल्कुल। तो भाई जितने भी संसार क्रांति के दर्शक हैं, सभी दर्शकों को देसी पत्रकार धर्मों की प्यार भरी राम राम। और भाई और सीट पर कोई और को नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी यानी कि संगीत की दुनिया में रफ़ी नाइट की अगर मैं बात करूं तो उसके बेताज बादशाह हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी कोई और को नहीं, ये हैं महेश इंद्र सिंह जी। राम राम आनंद जी, दर्शकान जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्म जी आपका, आपके संसार क्रांति चैनल्स के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरी राम राम, मेरी नमस्कार। तो आवाज़ के जादूगर हैं आप। हालांकि आपकी जो आवाज़ है वो मैं दर्शकों पे एक सवाल पूछने वाला था, अगर ये जो आवाज़ है वो आपने कहाँ सुन रखी है, कमेंट करके बताओ। लेकिन मेरे से भी रहा नहीं गया और दर्शकों को मैंने पहले ही बता दिया कि रफ़ी नाइट के बेताज बादशाह हैं और 87 रफ़ी नाइट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो आपके नाम दर्ज है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया धर्म भाई। और आपने तो जो अपने हरियाणवी लैंग्वेज और कल्चर को पूरे हिंदुस्तान में मतलब एक नया मुकाम पर आपने पहुंचाया है, करमू भाई और धर्मू भाई, आप दोनों भाई बधाई के पात्र हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो महेश इंद्र सिंह जी, वो कहते हैं गाना ना बोले मुझे तो तेरी लत लग गई। ये जो लत लगी आपको, ये लत कहाँ से लगी? आजकल का जो यूथ है उसका तो लत लगी पावा है, किसी का तो बीड़ी, सिगरेट, शराब, ओका, दारू, दप्पा, सुल्फा, गांजा, अफीम, चरस, चिट्टा, भुक्की, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आपको लत लग गई ये संगीत की। ये लत कहाँ से लगी आपको? एक्चुअली धर्मू जी, मेरी जो माता थी वो गुरुद्वारे में शब्द गाती थी। अच्छा जी। शब्द समझते हैं ना? हाँ, जैसे बिल्कुल, शब्द कीर्तन होता है। हाँ, शब्द कीर्तन, मंदिरों में भजन गाए जाते हैं, हमारे गुरुद्वारे में जो गायन होता है उसको शब्द कहते हैं जी। तो मैं 8-9 साल का था तो अपनी माता के साथ गुरुद्वारे जाता था, तो गुरुद्वारे में शब्द गाते हुए देखकर माता को मुझे गाने का शौक हुआ था। यानी ये सब माँ के आशीर्वाद की कृपा है आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी माता बहुत सुरीला गाती थी। जन्म कहाँ का आपका? मेरा हाँसी का जन्म है जी। हाँसी का है जी, हाँसी का जन्म है। और हाँसिया में हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते रफ़ी साहब की जो जादूगरी आवाज़ है उस आवाज़ के ऊपर कब्जा कर लिया एक तरह से। नहीं, रफ़ी साहब की आवाज़ के ऊपर तो कोई कब्जा कर ही नहीं सकता। रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे। बिल्कुल। तो हम तो छोटे से नकलची हैं। मतलब इस हिंदुस्तान में जितने भी गायक रफ़ी साहब को गाकर मतलब बॉलीवुड मुकाम पे पहुंचते हैं, हाँ, बॉलीवुड में आए हैं या जो भी रफ़ी साहब गाता है, अगर उन सब आवाज़ों को इकट्ठा करके उनका मिश्रण करके अगर उसकी तुलना अगर आप रफ़ी साहब की आवाज़ से करें तो हम सभी गायक रफ़ी साहब की फेंकी हुई थूक के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो महेश इंद्र सिंह जी, आपको ये जो लत लगी है वो आपका करियर बनाने से पहले आपको ये लत लगी या करियर बनाने के बाद आपको ये लत लगी? नहीं, संगीत को म्यूज़िक को मैंने कभी अपना करियर नहीं माना। ये तो रफ़ी साहब की आवाज़ से मुझे इतना प्यार हो गया कि मैं रफ़ी नाइटें करने लगा। तो 24 दिसंबर 1991 को मैंने सबसे पहले रफ़ी नाइट चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में की। उसके बाद वहाँ पे रहते हुए 12 साल मैं चंडीगढ़ में रहा। तो 22-23 रफ़ी नाइटें मैंने चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला के आसपास, जलंधर में तो इधर की। उसके बाद फिर इसके अलावा जैसे करियर के रूप की अगर मैं बात करूं, वो किस तरह का रहा है आपका? मैं टीचिंग में मैं 20-22 साल मैंने टीचिंग की है। अच्छा। 2 जगह प्रिंसिपल भी रहा हूँ। तो आजकल मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी माइग्रेन की थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैंने स्कूल से थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया है। तो हमारे हाँसी में वैसे ये बात हजम नहीं होती, हजमोला खानी पड़ेगी क्योंकि
संगीतकार को और माइग्रेन, मतलब क्योंकि संगीत एक ऐसी थेरेपी है, संगीत एक ऐसी थेरेपी है जो बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर देती है। तो चलो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कैसे नहीं, कर रहा है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली कि अगर मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों का सहारना होता तो मेरी 20वीं या 22वीं बरसी आने वाली होती। अच्छा, बिल्कुल। तो ये तो माइग्रेन में सदगी, हाँ। ये तो एक छोटा सा मेडल मिला है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह ये बड़ी बात निकल के आई भाई। तो सबसे पहले आपको कौन सा वो रफ़ी साहब का वो गाना था जो आपके दिल को छू गया और वहाँ से आपने जो है रफ़ी नाइट का एक दौर सा चला दिया? रफ़ी साहब का कोई गाना ऐसा है ही नहीं जो दिल को ना छुए। अच्छा। तो उन्होंने तो जो मुंह से निकाल दिया वो पारस बन जाता था। तो रफ़ी के सभी गाने अच्छे लगते हैं मेरे को। मतलब 7-8 हज़ार गाने मुझे बनी आते हैं मुझे रफ़ी साहब के। हाँ जी। तो जो आपको सबसे प्यारा जो उनकी रचना है, एक दो अंतरे उसके आने दो आप। दर्शकों की डिमांड है, पुरजोर डिमांड है। या तो आप बताओ, आप रफ़ी साहब कौन सा गाना सुनना चाहते हो, मैं तो वही सुना दूंगा। आते हैं मुझे, सभी आते हैं। नहीं, आप अपने मिजाज के हिसाब से और अपने अंदाज के हिसाब से आने दो आप। तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा, तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा, था अजनबी ज़माना, अपना कोई न था अजनबी ज़माना, अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, कि मुझे इस नशे मेहरबान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। वाह जी, गजब, रोंगटे खड़े हो गए, रुआ रुआ खड़ा हो गया। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त। तो महेश इंद्र सिंह जी, आपके बारे में जो हमने जानकारी मिली है कि ना केवल अपने देश में आपने रफ़ी नाइट करी है बल्कि विदेशों में भी धमाल किया है, अमेरिका में भी आपके शो हुए हैं। तो किस तरह का लुत्फ और किस तरह का आनंद जो है वो अमेरिका के अंदर जो रफ़ी नाइट आपकी रही है, किस तरह का अंदाज रहा वहाँ पे? अमेरिका में जब मैं था तो वाशिंगटन डीसी में एस्कॉट क्लब एक जी, तो मैं गुरुद्वारे जब जाता था तो वहाँ पे एस्कॉट क्लब के जो मालिक थे राहुल अरोड़ा, वहाँ पे गुरुद्वारे में आते थे। वो भी रफ़ी साहब के बड़े फ़ैन थे। जी। तो मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था, तो ऑडिटोरियम जाके देखता छुट्टी वाले दिन। तो किसी का रेंट $10,000 था, किसी का $15,000 था। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। $10-15,000 तो आदमी 6 महीने लग जाते हैं पैसा जोड़ने में। बिल्कुल। तो बड़ी मुश्किल सा। तो वो राहुल अरोड़ा अचानक मुझे जब वहाँ पे मेरी इंट्रोडक्शन हुई तो उनको पता लगा महेश चंडीगढ़ में मोहम्मद रफ़ी नाइट्स वगैरह करता है, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स वगैरह भी उनको जानते थे, बताते थे। तो उसने कहा महेश ने रफ़ी नाइट करनी है। मैं कहा जी करनी है, लेकिन मैं इसमें मतलब कि उसमें अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ ये सारा जो खर्चे वगैरह हैं। तो बोले चल पहले तुझे मैं अपनी क्लब दिखाता हूँ। तो मुझे अपनी क्लब में ले गया वाशिंगटन डीसी में। तो क्लब बहुत अच्छी थी। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर बोले चलो रफ़ी नाइट करते हैं। तो उस दिन आप बिलीव नहीं करोगे कि वीकेंड्स के ऊपर उसकी जो सेल होती है $20,000 की होती है। वो उसने अपनी सेल भी छोड़ दी, उस दिन बंद कर दिया। सिर्फ रफ़ी नाइट हमारी वो 5 से 11 बजे तक 5 घंटे पूरी रफ़ी नाइट चली थी। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान के लोग उसमें सबसे ज़्यादा आए थे, 70% लोग पाकिस्तानी थे। अच्छा। और उसमें अमेरिका में जो पाकिस्तान के अमेरिका में एम्बेसडर थे वो भी प्रोग्राम में आए थे, विद फैमिली आए थे 7-8 लोग। अच्छा। हाँ जी। उन्होंने फिर वो नैपकिन्स के ऊपर मुझे गाने लिख कर भेजे रफ़ी साहब। अच्छा, सारे गाने वो जो डिमांड थी उनकी। बिल्कुल। देखो एक गजब का एक अंदाज होता है। एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जब कोई भी एक तरीका अपनाते हैं, किसी न किसी तरह उनकी दी हुई पर्ची जो है वो एक कलाकार तक पहुंचे, उनकी जो ख्वाहिश होती है, और उस ख्वाहिश के आधार पे जब वो पूरी होती है तो बड़ा मजा आता है।
बिल्कुल सुनने वाले को बिल्कुल सर, बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल। मैंने तो अपनी चॉइस के मेरे को 2 स्टार्टिंग के अंदर गाने गाए थे, ये तू गंगा की मौज में जमुना का धारा और ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। बाकी तो मैंने कहा आपने आप अपनी पसंद का मुझे गाना बताइए, मैं जरूर मुझे आता होगा। और 32 गाने मैंने गाए थे, सारे मैंने उनकी चॉइस पे ही गाए थे। अच्छा जी। तो एक बार ये जो है ना, ये भी गाना काफ़ी दिल को छूने वाला है, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के। 1-2 अंतरेश के गाने तो आप